सीबीआई कार्रवाई के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी दफ्तर है उसकी तरफ बढ़ने शुरू हो गए हैं। हालांकि बड़ी पुलिसिया कार्रवाई, बड़ी पुलिसिया सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और तमाम लोग। लेकिन सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस की लेयर है वो यहाँ पर उनको रोकने की कोशिश कर रही है। लेडीज पुलिस के साथ साथ आरपीएफ और जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। आज सुबह से ही कॉल दी गई थी कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे। हालांकि ऐसा कुछ ना हो, इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के दफ्तर से जो कार्यकर्ता, जो वर्कर, जो नेता, जो विधायक वो बैरिकेड की तरफ बढ़े, तभी उनको यहाँ पर रोक लिया गया। दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो तमाम दूसरी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनके जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के हिरासत का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट करना कोई क्राइम नहीं है। हम मनीष जी दिल्ली के नहीं, पूरे भारत के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री माने जाते हैं। उनकी नाजायज़ गिरफ्तारी के विरोध में सारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो भाजपा इससे डर क्यों रही है? सीबीआई की जो कार्रवाई है उसको लेकर आप लोग क्या कहते हैं? क्योंकि जो तमाम साक्ष्य हैं सीबीआई दावा कर रही है कि वो उनके खिलाफ हैं मनीष सिसोदिया जी। कुछ नहीं है, सब फर्जी कार्रवाइयाँ हैं। दिल्ली सरकार का जो मॉडल है, जिसको पूरे भारत के लोग पसंद कर रहे हैं कि आम आदमी के, गरीब के बच्चों को शिक्षा चाहिए थी, उसको सार्थक करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। ये तमाम जो आप दृश्य देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से हैं, और यहाँ महज थोड़ी ही दूरी पर बीजेपी का भी दफ्तर है और बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि उस तरफ दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसी के जवान हैं वो मौजूद हैं। ड्रोन से भी इस पूरे इलाके में निगरानी की जा रही है। जो यहाँ कुछ हो रहा है वो ड्रोन कैमरे की मदद से भी दिल्ली पुलिस उसकी फुटेज पर ध्यान रख रही है, किसी तरह की कोई हिंसात्मक कार्रवाई ना हो। जिस प्रकार से अभी बैरिकेड हम लोगों ने पार नहीं किया और वहां पर आराम से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस बैरिकेड से इधर आकर आप कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, उनके ऊपर बुरा व्यवहार कर रही है, और साथ ही साथ जो हमारे माइक है, माइक सिस्टम को उन्होंने ब्रेक कर दिया है, और वो जो एक इमरजेंसी होती है घोषित, उन्होंने वो लागू कर रखी है। लेकिन आम पार्टी का कार्यकर्ता सच्चाई और ईमानदारी के साथ लड़ेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के नहीं बल्कि पूरे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री हैं, और साथ ही साथ केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, इसको जब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा। सानी साहब क्या कहेंगे, जिस तरह की कार्रवाई हुई है डिप्टी सीएम के ऊपर, सीबीआई कहती है तमाम सबूत हैं, सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, एक बड़ी रकम का हेरफेर हुआ है। कोई सबूत वगैरह इनके पास नहीं, मुफ्त में बदनामी करने की बात है। अननेसेसरी आम पार्टी जैसे जैसे उभर के आ रही है तैसे तैसे ही उसको तंग करना चाहते हैं। ये तंग वाला पॉलिसी है। उसके घर की तलाशी ले ली, उसके लॉकर की तलाशी ले ली, उसके गांव के अंदर तलाशी ले ली, फिर उसके पास कुछ नहीं मिला, कहाँ से आ जाएगा? कार्यकर्ता सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस और बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इमरान हुसैन भी यहाँ पर मौजूद है। इमरान हुसैन अपने तमाम समर्थकों के साथ यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार यहाँ पर जारी है। एक मिनट बातचीत करने की कोशिश करेंगे इमरान हुसैन से, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर। इमरान जी क्या कहेंगे, जिस तरह की कार्रवाई हुई है मनीष सिसोदिया पर, आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री और पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को जो मोदी सरकार ने अरेस्ट करवाने का काम करा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज दिल्ली की जनता के अंदर रोष है, गुस्सा है, उसी को लेकर आज सब लोग एकत्रित हुए हैं। सीबीआई कह रही है पर्याप्त सबूत है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। उनके घर पे छापा मारा, लॉकर में छापा मारा, गांव में पूछताछ की, उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगला कदम क्या रहेगा? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपील है और पूरी जनता की, दिल्ली की आवाम की अपील है कि जो दिल्ली के बच्चों की भविष्य को सुधार रहे हैं उस आदमी को जल्द से जल्द छोड़ा जाए, और ये जो
बदले की भावना से आज जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता से जो ये घबरा गई है बीजेपी, इसको तुरंत मनीष जी को रिहा करना चाहिए। मनीष सिसोदिया की रिहाई की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बदले की भावना की जो कार्रवाई है उससे ओतप्रोत है और जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा इसी तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। दिखना यही है कि कार्रवाई भले ही चल रही हो लेकिन फिलहाल रस्साकशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पुलिस ने प्रतिबंध लगाया है यहाँ प्रदर्शन करने पर। बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको वापस पीछे की ओर भेजा जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस भी बराबर इनसे अपील कर रही है कि आप लोगों के लिए प्रदर्शन की परमिशन नहीं है और आप लोग यहाँ मत आइए। और जिस तरह से यहाँ पर माहौल है उसको देखते हुए तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हैं बेहद कड़े किए गए हैं। हालांकि सिर्फ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही नहीं, बीजेपी दफ्तर के बाहर भी इसी तरह से सिक्योरिटी लगाई गई है कि अगर कोई प्रदर्शनकारी यहाँ से कूदकर उस साइड जाने की कोशिश करे तो बीच में ही उसको रोका जा सके। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।